नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीपीसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों इसका पहला वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर सही होगा। और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन वहां आपको सीपीसीटी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो मिलेंगे। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड सीपीयू, रैम और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच संपर्क बनाता है। यानी कि जो सीपीयू, रैम और जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आप सिस्टम के साथ लगाते हैं, उन सभी का जो कनेक्शन का काम होता है, आपस में जो कम्युनिकेशन का काम होता है, वो कौन करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, शब्द ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी कि ENIAC। दोस्तों यहाँ पर ये कंप्यूटर की जनरेशन का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्यूटर आए थे, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जनरेशन के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कंप्यूटर थे ENIAC, ENIVAC, UNIVAC, उनके नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में SDRAM का अर्थ क्या है। यानी कि SDRAM जो कंप्यूटर में होती है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम मेमोरी, यानी कि SDRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक दर 2.75 गीगाहर्ट्ज वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड डैश क्लॉक साइकिल क्रियान्वित कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2750000000। तो यहाँ पर जो 2.75 गीगाहर्ट्ज वाला एक सीपीयू होता है, वो 2750000000 क्लॉक साइकिल क्रियान्वित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैम से ज्यादा तेज है। कैश मेमोरी, CD, DVD, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी सबसे ज्यादा तेज होती है। सही या गलत बताइए। लेडी एडा लेवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड तो आप सभी को पता होगा कि सही है, लेकिन जो लेडी का क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर ये भी जो बात है वो सही कही गई है। लेडी एडा लेवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें सेट 1 और सेट 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा मैच द कॉलम आती है, यानी कि सही जोड़ी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अरेंज करना होता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और IC को रिलेट करवाना है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब जो थी वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आई थी, यानी कि फर्स्ट वाले का सही आंसर हो जाएगा C वाला। दूसरा यहाँ पर है ट्रांजिस्टर। दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो यूज हुआ था वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही हुआ था, तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा B। और दोस्तों तीसरा यहाँ पर है IC। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उनमें IC चिप आने लगी थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का C, दूसरे का B और तीसरे का A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल इसका एक उदाहरण है। दोस्तों कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर उसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। निम्न स्तर की भाषा, दूसरी पीढ़ी की भाषा, कोडांतर असेंबली भाषा, या फिर उच्च स्तर की भाषा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कोबोल एक उच्च स्तर की भाषा है, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क डीफ्रेगमेंट हार्ड डिस्क के डेटा को डैश करने की एक प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर अधिक दक्षता से चले। दोस्तों यहाँ पर डिस्क डीफ्रेगमेंट से जो क्वेश्चन किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्व्यवस्थित। यहाँ पर रीअरेंज जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के संदर्भ में WMA का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर WMA का फुल फॉर्म होगा विंडोज मीडिया ऑडियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मशीन भाषा कोड में किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, कोडांतरण यानी कि असेंबली लैंग्वेज में कोड का अनुवादन करने के लिए कोडांतर की आवश्यकता होती है, यानी कि असेंबलर की। मशीन भाषा और कोडांतरण भाषा दोनों मशीन पर आधारित होती है। फोर्थ ऑप्शन है C++ के अलावा सभी उच्च स्तर की भाषाएं मशीन पर आधारित नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि जो कथन इनमें से गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। C++ के अलावा सभी उच्च स्तर की भाषाएं मशीन पर आधारित नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 2.25 MB, 256 KB और 512 KB की क्रमशः क्षमताओं के 3 रैम चिप वाले पीसी की कुल भंडारण स्टोरेज क्षमता होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2.5 MB, 256 KB और 512 KB की क्रमशः क्षमताओं के 3 रैम यानी कि 3 रैम अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो स्टोरेज होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्टोरेज की क्षमता 3 MB की हो जाएगी, यानी कि 3.0 MB। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर होता है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1 गीगाबाइट में होता है 1024 MB। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 गीगाबाइट यानी कि 2 GB का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2048 मेगाबाइट, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस में प्रोग्राम किया गया एक स्थायी सॉफ्टवेयर है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रोम। बायोस रोम में प्रोग्राम किया गया एक स्थायी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने आईपी पते नियमित किए जाते हैं? इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने आईपी पते नियत किए जाते हैं, यानी कि कितने आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर से अगर इंटरनेट जुड़ता है तो उसे दिए जाते हैं। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के एक ही आईपी एड्रेस होता है जिससे कि आप उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर में नए टैब को खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी वेब ब्राउजर में हैं और आपको एक नया टैब खोलना है तो वहां पर उसका जो शॉर्टकट की है वो होगा सी वाला, Ctrl+T, T फॉर टैब और कंट्रोल फॉर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम। तो कंट्रोल अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+T दबाते हैं तो वहां पर आपके पास जो भी ब्राउजर आपने ओपन किया है उसमें एक टैब ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज स्टार्ट मेनू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों अगर आप लोग स्टार्ट मेन्यू को बंद करना चाहते हैं तो आपको सिंपली कीबोर्ड से दबाना होगा एस्केप, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका एस्केप का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें कि आपको 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ये सही है या गलत करके। दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। पहला आपसे यहाँ पर पूछा गया है यूपीएस बाह्य डेटा भंडारण उपकरण के तौर पर प्रयुक्त हो सकता है। सेकंड दिया गया है यहाँ पर एथरनेट पते को आईपी पता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बातें ही गलत है, ना ही इथरनेट पते को आईपी एड्रेस कहा जाता है, क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो आपके सिस्टम का एक ही होता है और एथरनेट आपके इंटरनेट का होता है और यूपीएस एक बाह्य डेटा भंडारण उपकरण के तौर पर प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यूपीएस तो आपके सिस्टम को पावर देने का काम करता है, ना कि वह एक स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज गलत हो जाएगी और आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, टास्क मैनेजर और एनआईसी। तो यहाँ पर आपको इन तीनों एबीसी जो ऑप्शन दिए गए इनसे रिलेट करवाना है।
तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क डीफ्रेगमेंटर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है। सही बात है, जो डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है उसका यही काम होता है कि वो हार्ड डिस्क में स्टोर किए गए फाइल को व्यवस्थित कर रखे। सेकेंड है यहाँ पर टास्क मैनेजर। दोस्तों टास्क मैनेजर का काम यहाँ पर होता है चल रही एप्लीकेशन की स्थिति को बताना। जो टास्क मैनेजर होता है आपका नीचे आपके सिस्टम में आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पर, वहां पर अगर आप कुछ भी ऐप वगैरह या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो वहां पर दिखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर NIC। तो दोस्तों यहाँ पर NIC लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है आपके पास, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज 7 के डैश भिन्न संस्करण हैं। दोस्तों यहाँ पर विंडोज 7 जो है उसके आपको अलग अलग 6 संस्करण देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी थोड़ा नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि विंडोज के कौन से जनरेशन में कितने सॉफ्टवेयर के अपडेट वगैरह आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज 7 के निम्नलिखित संस्करणों में से किसमें सबसे कम विशेषताएं हैं। दोस्तों विंडोज 7 के सभी संस्करण जितने भी मतलब एडिशन आए थे उनमें से जो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन में सी वाला, यानी कि स्टार्टर। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टर है उसमें आपको सबसे कम विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पासवर्ड मजबूत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड जिसमें अक्षर और संकेत अक्षर हों। जैसे कि आप अगर कोई पासवर्ड बनाते हैं, आपका नाम मान लीजिए देवेश है, तो आप लिखेंगे DEVESH जिसमें आप D डालेंगे कैपिटल और फिर लगाएंगे आप @#, तो ये हो जाते हैं वहाँ पे संकेत अक्षर। और उसके बाद अगर आप नंबर या अक्षर डालते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्पाईवेयर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वर्म। वर्म एक स्पाईवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही या गलत बताइए। कंप्यूटर बूट प्रक्रिया के लिए पोस्ट एक पूर्व आवश्यकता है। सेकंड है यहाँ पर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान मेमोरी में सबसे अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल लोड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो बूटिंग प्रक्रिया के दौरान मेमोरी में सबसे अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल लोड होता है, ये बात गलत है। इसमें अंत में नहीं, यह पहले ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है गलत दिया गया है। और इसका जो पहला वाला ऑप्शन है कंप्यूटर बूट प्रक्रिया के लिए पोस्ट एक पूर्व आवश्यकता है, तो यहाँ पर ये बात पूरी तरह से सही है। और दोस्तों पोस्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप लोग उसे जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि ये पोस्ट आपकी आम पोस्ट से पूरी तरह अलग है, इसलिए आप लोग उस वीडियो के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें। अगला प्रश्न यूनिक्स में डायरेक्टरी को डैश का एक विशेष प्रकार माना जाता है। दोस्तों यूनिक्स में फाइल को एक विशेष प्रकार माना जाता है, यानी डायरेक्टरी को फाइल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी फाइल को डिलीट करने का डॉस कमांड निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा DEL, यानी कि डिलीट। किसी फाइल को डिलीट करने का डॉस में एक कमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही कथन होगा वो है डी वाला। विभिन्न वेब पेजों पर यहाँ से वहां जाना ब्राउजिंग कहलाता है। और जो ये बाकी के यहाँ पर आपको दिए गए हैं फाइलों को कंप्यूटर से वेब पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं, ये गलत है। अगर आप लोग किसी वेब पेज पर से कुछ भी डाटा आपके सिस्टम में लेते हैं यानी कि डाउनलोड करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। सेकंड यहाँ पर दिया गया है फाइलों को वेब से कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत गलत है। फाइलों को जब आप कंप्यूटर से वेब पर अपलोड करते हैं तो उसे अपलोडिंग कहते हैं, और अगर वेब पे से डाउनलोड करते हैं यानी कि आप इस सिस्टम में स्टोर करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था आपको फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने को ब्राउजिंग कहते हैं, यह भी गलत है। अगर आप लोग डाटा या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उसे डाटा का ट्रांसफर कहा जाता है, ना कि ब्राउजिंग।
तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है विभिन्न वेब पेजों पर यहाँ से वहां जाना ब्राउजिंग कहलाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रार फाइलों में RAR का अर्थ होता है। तो दोस्तों जो रार फाइलें होती हैं उसका जो RAR का अर्थ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला रोशल आर्काइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। एक और यहाँ पर आपको सही गलत वाला क्वेश्चन किया गया है जिसमें फिर आपको 2 टेक्स्ट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो एडोब एक्रोबॉट रीडर का प्रोग्राम .doc अथवा .docx फाइलें खोलने हेतु किया जा सकता है, यानी कि जो एडोब एक्रोबॉट होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर पूछा गया है नोटपैड का प्रयोग पाठ टेक्स्ट फाइलें बनाने हेतु किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करने, अच्छा नहीं बताया क्या, ऐसा बताया। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसे एडोब एक्रोबॉट में ओपन कर सकते हैं, और अगर आप नोटपैड में कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। दोस्तों यहाँ पर आपको वापस से एक मैच द कॉलम टाइप किया हुआ है जिसमें आपको सेट 1 सेट 2 से रिलेट करवाना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको NTFS FAT32 EXFAT यानी कि XFAT। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो है डी वाला, यानी कि फर्स्ट का A ही रहेगा, सेकंड का C हो जाएगा और थर्ड का आपका D हो जाएगा। जैसे कि NTFS, तो यहाँ पर NTFS का होता है मूल रूप से विंडोज NT के साथ शुरू हुआ था, सही बात है। और FAT32 जो है यहाँ पर उसका है अधिकतम फाइल साइज 4 GB, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है आपका XFAT, तो यहाँ पर इसका जो है फ्लैश ड्राइव के लिए अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड पहली बार इस वर्ष में जारी हुआ था। तो दोस्तों MS वर्ड जो है उसका पहला एडिशन यहाँ पर आया था 1983 में, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट को ऊर्ध्वाधर रूप से प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट, यानी कि जो आपका पेज होता है उसकी विड्थ छोटी और लेंथ जो है यानी कि लंबाई ऊंचाई वो बड़ी होती है, तो उसे कहा जाता है आपका पोर्ट्रेट मोड। और अगर आप उसे आड़ा कर लेते हैं उसी पेज को तो वो हो जाता है आपका लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज में ऊपर नीचे बाएं और दाहिने छोड़े गए खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिन, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उन अभिष्ट प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते होते हैं जिन्हें आप मेल मर्ज के माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं। तो ABCD यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि डेटा सोर्स। तो जो डेटा सोर्स होता है उसमें आप मेल मर्ज करके आपके सभी जो भी जिनका डाटा लेना चाहते हैं उनका डाटा आप आपकी एक्सेल फाइल से वर्ड फाइल में या फिर जहाँ पे भी आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वहां पे मेल मर्ज करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल चयनित पाठ के मध्य में से एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो जो होता है उससे आप चयनित पार्ट के मध्य में यानी कि सिलेक्ट किए गए जो भी आपका मैटर है उसके बीच एक लाइन डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। दोस्तों यहाँ पर वापस से आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर है आपका हाइफनेशन द्वारा MS वर्ड में शब्दों के सिलेबल्स के बीच लाइन ब्रेक किया जाता है, सिलेब्स के बीच लाइन ब्रेक किया जाता है। और इसी के साथ दूसरा पूछा गया है MS वर्ड में पृष्ठ अभिविन्यास यानी कि पेज ओरिएंटेशन के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों पेज जो ओरिएंटेशन होता है वो आपको भी पता होगा कि पोर्ट्रेट और उसके अलावा होता है आपके पास लैंडस्केप।
तो यहाँ पर 3 की जो बात कही गई है वो बिल्कुल गलत है, तो इसी से आपको यहाँ पर आंसर हिट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस में जो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला वाला क्लियर हो जाएगा कि हाइफोनेशन द्वारा MS वर्ड में शब्दों के सिलेबल्स के बीच लाइन ब्रेक किया जाता है, तो ये बात सही है, और जो सेकंड वाला है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल समीकरण काउंट 100, 99, 98, 97, 96, 95 ए नल फॉल्स ट्रू का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों ये जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन्हें आपको सॉल्व कर कर देखना होगा कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आपको इसी पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी ऐसी कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। एक्सेल समीकरण एक्सेल वर्कबुक 10 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक्सेल समीकरण में एक्सेल वर्कबुक 10 का मान होगा L वर्कबुक, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल समीकरण INT 99.99 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक्सेल समीकरण वाले आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग उनको आपके सिस्टम के एक्सेल ओपन करना और उसमें ये समीकरण डालकर देखना। वैसे तो आपको आते होंगे, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग इन्हें एक एक बार सॉल्व कर कर देख लीजिए, और इन्हीं के जैसे अलग क्वेश्चंस भी कर कर देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा INT 99.9 वाले का सी वाला 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, A12 से E22 तक की रेंज के लिए सेल रेफरेंस होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा A122 to E22। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेल फाइल में A12 से E22 तक की रेंज को मतलब सेल रेफरेंस अगर उसका देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको दोनों सेल का एड्रेस के बीच में जो कॉलन का साइन होता है वो लगा हुआ दिखेगा A12 to E22, यानी कि आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। एक्सेल समीकरण सेलिंग 100 और 9 का मान होगा। दोस्तों अगर आप एक्सेल में सेलिंग करके ब्रैकेट्स में 100 और 9 लिखते हैं तो वहां पर उसका सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कि 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल समीकरण IF 40 लेस देन 10 और 0 और 1 अगर लिखेंगे तो वहां पर उसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा आपका डी वाला, यानी कि 1। दोस्तों यहाँ पर आप अगर इफ एनी वगैरह वाली कंडीशन एक्सेल में लगा कर देखेंगे तो आपको ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सेल में पार्ट और संख्या के लिए डिफॉल्ट संरेखण क्रमशः बाएं और दाहिने होता है। सेकंड दिया गया है होलोकप किसी टेबल या एरे के सबसे ऊपर वाली पंक्ति में किसी वैल्यू की खोज करता है और आपके निर्दिष्ट पंक्ति के उसी कॉलम में वह वैल्यू प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप एक्सेल में कभी भी कुछ पार्ट या संख्या को डालते हैं तो जो डिफॉल्ट उसका फॉर्मेट होता है वो बाइने और दाहिने यानी कि राइट और लेफ्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड वाली जो यहाँ पर बात कही गई है वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पर आपको वापस से एक मैच द कॉलम दिया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिया गया है गोल सिक सॉल्वर, थर्ड दिया गया है सिनेरियो मैनेजर। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। गोल सिक जो है वो वांछित परिणाम पाने के लिए आवश्यक इनपुट निर्धारित करता है, और सेकंड जो है सॉल्वर वो आपकी कई वेरिएबल और बाधाओं वाली समस्याओं का हल ढूंढता है, और थर्ड यहाँ पर पूछा गया है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का जो काम होता है वो है वैल्यूज के विभिन्न सेट बनाता है जो विभिन्न परिणाम देते हैं, यानी कि अलग अलग सेट बनाता है और सभी अपने अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1998 में
गूगल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गूगल एक खोज इंजन है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर गूगल की स्थापना लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने की थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दोस्तों यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है कि गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है इंटरनेट से संबंधित सेवाएं देने में गूगल विशिष्ट है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है कि गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी, ये बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप किस सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते हैं या वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्काइप, गूगल मीट और गूगल हैंगआउट से आप सभी से कर सकते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो। और केवल यहाँ पर आपके पास एक ट्विटर ऐसा वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है जिससे आप कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल सर्वर में से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो POP3 ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ईमेल सर्वर में से अगर आप कोई ईमेल डाउनलोड करते हैं तो वहां पर POP3 प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन किया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है OSI प्रोटोकॉल को लागू करने वाला पहला नेटवर्क ARPANET था। और सेकंड आपको दिया गया है Gmail एक ईमेल सेवा है जो गूगल द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों बातें जो कही गई है उनमें से आपका पहला आंसर गलत है, क्योंकि OSI प्रोटोकॉल को लागू करने वाला पहला नेटवर्क ARPANET नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका सही आंसर क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड सभी आंसर्स इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड यहाँ पर आपसे पूछा गया है Gmail एक ईमेल सेवा है जो गूगल प्रदान करता है। तो वो आप सभी लोगों को पता है कि बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर जीमेल और ईमेल में कंफ्यूज होते हैं, तो उनका ये कंफ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों यहाँ पर मेन समझने वाली बात है ईमेल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग किसी को मेल भेजते हैं तो वो मेल का सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिसमें कि आपको याहू मेल, गूगल मेल, रेडिफ मेल, बहुत सारे मेल देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो मेल आप लोग करते हैं, जिसके द्वारा करते हैं, वो आपके गूगल मेल, याहू मेल, रेडिफ मेल होते हैं। और जो भी आप मेल करते हैं वो अलग अलग, ये सभी आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको मेल करने की सर्विस देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका जो आप मेल भेजते हैं और मेल रिसीव करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है ईमेल। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।